हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कथन नहीं है? और हमें चार विकल्प दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम कथन क्या होता है उसको परिभाषित करेंगे, या उसे समझेंगे, या उसकी परिभाषा लिखेंगे। तो देखो, मैं इस बात को लिख देता हूं कि वह वाक्य जो या तो सत्य हो या असत्य हो, कथन कहलाता है। कथन कहलाता है। ये मैंने वाक्य के बाद कथन की परिभाषा आपको लिख दी है। क्या होना चाहिए? वाक्य या तो सत्य हो या फिर असत्य हो, तो वह कथन कहलाएगा। अब हम पहला विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प, पहले विकल्प में क्या कहा गया है? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मैं इस बात को कह देता हूं, लिख भी देता हूं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हानिकारक है, ये पहला विकल्प है हमारा। और ये विकल्प क्या है हमारा? सत्य है। ये विकल्प क्या है? सत्य है। और जैसा कि परिभाषा में कहा गया है कि यदि कोई वाक्य सत्य होता है तो वो क्या होता है? कथन होता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात कथन है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि विकल्प ए क्या है हमारा? अर्थात अर्थात कथन है। कथन है। तो विकल्प ए में तो हमने कह दिया कि यह कथन है। विकल्प बी की बात करते हैं। विकल्प बी में लिखा गया है 2 + 2 = 4। ये भी क्या है? सत्य है। अर्थात अर्थात कथन है। कथन है। विकल्प सी देख लेते हैं। विकल्प सी देखिएगा, केवल केवल दो एक सम अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या है। तो ये हमें पता है कि दो एक सम अभाज्य संख्या है। ये भी क्या है? सत्य है। सत्य है। अर्थात अर्थात ये भी क्या है? कथन है। कथन है। तो ये तीनों तो कथन हो गए। अब डी विकल्प को भी देख लेते हैं। विकल्प डी में क्या लिखा गया है? विकल्प डी है, यहां आइए। यहां आइए। अब समझिएगा बच्चों, यहाँ आइए का अर्थ ये हुआ कि न तो यहाँ पर हम सत्य और असत्य के बारे में कोई पुष्टि नहीं कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या है हुआ? ये कथन नहीं है। ये कथन नहीं है, क्योंकि न तो हम सत्य के बारे में कुछ कह सकते हैं और नहीं है असत्य के बारे में कुछ कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा विकल्प डी क्या है? विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।